नमस्कार, मैं मोहित कुशवाहा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर, जहां पर फिर से एक बार जंतर मंतर से यहां प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। बीते दिन 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों यानी कि सीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्च का कॉल बुलाया था, जिसमें पुलिस ने जो प्रोफेशनल तरीके से उनके द्वारा कहा गया कि हैंडलिंग की गई, जिसमें लाठीचार्ज हमने आपको दिखाया, जिसमें आंसू गैस के गोले दागे गए थे, जिसमें कई सारे लोगों को चोटें आई हैं। वो तमाम जो घायल लोग वो यहाँ अभी मंच पर मौजूद हैं। अभिजीत दीप के अब मंच संभाल रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी अब यहाँ पर आने का दौर शुरू हो गया है। लेकिन आप मेरे पीछे देखेंगे कि यहाँ लगातार जो है भीड़ यहाँ पर आपको नजर आएगी और यहाँ तमाम लोग जो हैं इस प्रोटेस्ट को फिर से समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। खास बात यह है कि यंग लोग यानी कि सारे युवा लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सारे लोग जो हैं यहाँ पर पूरे जोश के साथ दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों से बात भी करेंगे। पूछें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजेश कुमार। क्या ना, कहाँ से आए हैं? अलीगढ़। अलीगढ़ से। आप कल के भी प्रोटेस्ट में शामिल थे? नहीं, मैं सुबह आया। आप किन मुद्दों को लेकर आए हो? कल का जिस तरीके का प्रोटेस्ट था उसके बाद फिर आज सुबह धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिला दो। आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं या फिर तैयारी करते हैं? पढ़ाई तो मैंने छोड़ रखी है। तो आपको क्या लगा कि इस प्रोटेस्ट में क्यों जाना चाहिए? सब सारे पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, हमें भी आना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात करें। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रचना है और मैं कल भी यहाँ आई थी। मैं एक ट्यूटर हूँ। तो कल जो यहाँ पे हुआ वो शायद ही इतिहास में कभी हुआ होगा। आप अगर एक बड़े नौजवान मतलब एज्ड बंदे पे उठा रहे हो, समझ में आता। छोटे छोटे बच्चे 17-18 साल 11-12 साल के बच्चे थे और पुलिस जिस तरीके से उनको मार रही थी, एक्चुअल में मुझे नहीं पता वो पुलिस ही थी या आरएसएस के गुंडे पुलिस की वर्दी में, क्योंकि वो जिस तरीके से बेरहमी से उठा कर डंडा सर फोड़ना, ये मुझे नहीं लगता किसी इंसानियत के नाते ऐसा कर सकता है कोई भी। इतनी बेरहमी से मारे थे, यहाँ पे भगदड़ मचा रहे थे। आप देखो, अगर आप डराना चाहते हो बच्चे को तो आप डंडे को नीचे भी मार सकते हो, पर वो उठा के डंडे को सर पे मारे थे। कहीं लग रहा था, कहीं नहीं लग रहा था, भागने का मौका नहीं दे रहा, इधर से मार रहे उधर से मार रहे, घेर रहे हैं बीच में। तो ये जो भी चीज़ें वो कर रहे थे, तो वो सब के सब उन्हें क्या लगता है भी सरकार इतना है कि हम इतने पावरफुल हो गए हैं कि हम किसी को भी रोक लेंगे। देखो, जो आज की जनरेशन है ना, वो पढ़ी लिखी जनरेशन है, वो किसी से नहीं डरती। ये बात सरकार जान ले। नहीं, कल जिस तरीके से पुलिस ने जो उनके द्वारा कहा गया कि बहुत प्रोफेशनल तरीके से, जबकि हमने देखा कि कौन से प्रोफेशन की सरकार बात करती है? देखो, आप आराम से जो बच्चे यहाँ बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे थे अपना। देखो, आज भी आप देखोगे बीच में वो एक छोटा सा प्ले नारेबाजी करना आराम से। वहाँ पे सर जो खड़े थे स्टेज पे बैठ के वो यही कह रहे थे कि भी आपने हाथ जोड़ना है। पीछे से पुलिस वहाँ से आई है इकट्ठी होके, खुद ने तो मतलब वो पहन रखे हैं, मतलब जो कवर करते हैं उनको। हमारे पास क्या था? हमारे पास कुछ भी नहीं था। वो वहाँ पे खड़े के बोल रहे कि कोई बात नहीं, आप हाथ जोड़ो, आपने भागना नहीं, हाथ जोड़ो। अभी पीछे से बैठे लोगों पे डंडे मारेंगे, आप समझ सकते हो। पुलिस कह रही है कि उनकी गाड़ियां तोड़ी गई पत्थरबाजी के प्रदर्शन। नहीं, वो भी मैं आपको वही तो बता रही हूँ कि वो जो, देखो मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं था। स्टूडेंट उधर भी हर रोड पे हर जगह स्टूडेंट थे और शायद आप वहाँ कल थे नहीं, आपने कवर नहीं किया होगा। बच्चे आराम से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ नहीं, किसी बच्चे के पास कुछ। इनके लोगों ने बीच में आके, अभी जो मैम खड़े, इन्होंने चले गए शायद वो यहाँ से, उन्होंने खुद देखा था कि एक बंदे ने वो फेंका, उसने बोला क्यों फेंक रही है, पीछे भाग गया। तो सरकार ने खुद अपने लोग घुसा रखे थे बीच में, जो पत्थर कितनी। एक बात चलो, आप ये पता करो कि कितनी गाड़ियाँ, मुश्किल से एक वैन उन्होंने खुद तोड़ी है, मुश्किल से एक, क्योंकि अगर बच्चे उस चीज़ का जवाब देते ना तो यहाँ पे कोई भी एक चीज़ ना बचती। आप समझ सकते हैं आज की जनरेशन में कितना जोश है। बिल्कुल बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे बात। क्या नाम है दोस्त? क्या, कहाँ से आए? क्या नाम है? साहिल। कहाँ से आए? वर्धा। आप महाराष्ट्र से आए हैं। क्या किन मुद्दों को लेकर आए थे? कब आए थे आप? हम कल ही आए थे। कल के प्रदर्शन में आप गए थे? क्या हुआ था कल? कल बहुत दंगे हो गए, बहुत पिटाई हुई, बहुत मारा हमको, लाठी चार्ज। पुलिस वालों ने औरतों को भी नहीं छोड़ा, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। जब बैरिग्रेड लड़कियों के ऊपर गिरा ना, हम जैसे बैरिग्रेड उठा रहे थे तो पुलिस वाले हमारे ऊपर लाठी मार रहे थे। जब हमें उठाने भी नहीं दिया जा रहा था, हमारे ऊपर लाठी मार रहे थे, रोक रहे तो रुक भी नहीं रहे थे। इतनी बुरी हालत थी कल। तो आप अब यहाँ कब तक रहेंगे? क्या यहाँ पर कैसे आपने रात काटी, थोड़ा बताइए। हम यहाँ से रेलवे स्टेशन गए, हमारे 2 दिन से मोबाइल बंद है, किसी से संपर्क नहीं कर रहे, घर पे भी नहीं।
कहीं नहीं, चार्जिंग करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हम ऐसे सोचे हैं कि हमारे से जितना रुकना होता उतना रुकते, ये हमने सोचे है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इन्होंने कल क्या किया है, सारा नेट बंद कर दिया, आसपास का पानी, टॉयलेट्स का पानी बंद, टॉयलेट्स बंद कर दिए कि यहाँ पे लोग इतने परेशान हो गए, हमें कहीं पानी नहीं मिल पा रहा था, जिसके पास कैश था वो कुछ ले पा रहा था, आसपास की दुकानें सब बंद, किसी को अंदर नहीं आने दे रहे थे। इतनी बुरी हालत कर रखी थी कि ये लोग यहीं पे प्यासे मर जाए, यहीं पे इतनी बुरी हालत सरकार ने कल कर रखी थी। आप और भी ये था उनका दायरे में रह के रोकना बच्चों को। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है? मेरा नाम रवीना है। क्या, कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से, बिहार से आई हूँ। अच्छा, स्टूडेंट हो आप या कॉलेज में पढ़ते हो? मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। अच्छा, तो आप किन मुद्दों को लेकर आए थे? क्या आपकी मांगे हैं यहाँ पे? मेरी मांगे ये है, जो कल स्टूडेंट का खून बहा है उसके बदले सरकार क्या दी गई यहाँ पे, उसका क्या हाल था? जो उन्होंने कुछ गलत बोला था क्या, कुछ गलत मांग कर रहे थे जिसके बदले उनका खून बहाया गया। वो सिर्फ फूल दे रहे थे, फूल के बदले उन्हें डंडा दिया गया है। किस बेस पे दिया गया है? क्या उनकी कमी रह गई थी? कुछ कमी तो नहीं थी उनमें ना। वो देशद्रोही थे, देशद्रोही बताया जा रहा है यहाँ के स्टूडेंट्स को। वो पुलिस वाले कौन थे फिर, जिनके छोटे बच्चों जिनके ऊपर नेम प्लेट नहीं साल थी? के बच्चों तक नहीं छोड़ा वो, तो वो कौन से पुलिस वाले हैं? उनका नाम प्लेट नहीं है, सिविल ड्रेस पे मुंह बांध के आके मार रहे, कोई पुलिस वाले है क्या? वो पुलिस वाले रहने से बाकायदा नाम प्लेट रहना चाहिए, ड्रेस पे रहना चाहिए। सिविल ड्रेस पे आ रहे पुलिस वाले, छोटे छोटे बच्चों को मार रहे, लेडीज तक के कपड़े फाड़ रहे वो लोग। ये कौन से पुलिस वाले ऐसे रहते क्या? तो बिल्कुल देखिए, हम आप यहाँ तमाम लोग आज भी जुटे हुए हैं और लगातार यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। और बड़ी बात यह है कि अब जो प्रदर्शन कहा जा रहा था कल, जिस तरीके से पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां चलाई गई, उसके बाद अब यहाँ पर फिर भी काफ़ी भारी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और लगातार ये जो प्रदर्शन है वो और ज़्यादा एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन किस तरफ जाता है। जंतर मंतर से मोहित कुशवाहा की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया? क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहा चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया। और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।